नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस रिवीजन क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अभी 2023 का जो हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें हम आपको बोले थे कि जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन भी हम आपको समझाए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको ज़रा आप रट लेना, ध्यान से समझ लेना, ठीक ना? अब कुछ लोग थे जो नया समझकर वीडियो को देखे नहीं, समझे नहीं और बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आ गया तो कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया है। फिर हमारे पास कंप्लेंट लेकर आए कि आपने समझाया नहीं बढ़िया। जब हम आपको समझा रहे थे, बता रहे थे तब तो ध्यान नहीं दिए थे आप। अब इस बार भी वही चीज़ है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में पहला चैप्टर मैं आपको रिवीजन करवाया, ठीक है? पहला चैप्टर रियल नंबर। अब हम आपको डायरेक्ट 13वें क्वेश्चन 13वें चैप्टर पे लेकर आए हैं। इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ से जो है वो अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम सोचे कि आपको सबसे पहले यही करा दें रिवीजन, ठीक है? क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, ठीक है? चलिए हम देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन 2020 का है, ठीक है? 2020 का हमारा क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन हमारा है। और जब पुराना क्वेश्चन रहता है तो अक्सर चांस रहता है कि पूछा जाएगा ये, ठीक है? इसका हम बहुत ही आसान तरीका आपको समझाएँगे, ठीक है? किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना रहेगा और किस प्रकार से हम इसको कम समय में लिख पाएँगे, समझ पाएँगे, ठीक है ना? देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या है, एक शंकु है, उसकी आधार की त्रिज्या दी गई है, कितना है? 3.5 सेंटीमीटर मतलब लगभग में 3.5 सेंटीमीटर हमारी दी गई है, ठीक है ना? अब तथा उसकी ऊंचाई मतलब तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी? शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है? उसके बाद क्या बोला? शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है, ऊंचाई तो दी गई लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। समझ में आई बात ना? देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा रहा है। यहीं पे बच्चे फंसते रहते हैं कि क्वेश्चन तो हमारा सीधा-सीधा दिया गया, ऊंचाई तो दी गई है लेकिन इसमें तिर्यक ऊंचाई पूछ रही है। अब ये तिर्यक ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक ना? जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएँगे। सीधी-सी बात हमारी यही है। ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको ना? चलिए नहीं समझ में आया हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक शंकु हमारे पास दी गई है, ठीक ना? शंकु शंकु उसकी जो आधार है, उसकी जो आधार की त्रिज्या दी गई है वो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक ना? और पूरे शंकु की ऊँचाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें निकालना क्या है? शंकु की तिर्यक ऊँचाई निकालनी है, ठीक है? अब ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि शंकु की तिर्यक ऊँचाई क्या है? उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 50% क्वेश्चन को हल कर देता है। 50% क्वेश्चन को हल कर देता है। समझ में आई बात ना? इसलिए ग्राफ बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर ग्राफ की आवश्यकता हो, आप वहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक ना? चलिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो शंकु होता है, शंकु हमारा कुछ इस टाइप का होता है। देखिए इस टाइप का। ये हमारा होता है शंकु। इस टाइप का हमारा होता है शंकु। ठीक है, ठीक ना? थोड़ा-सा बना है बट आपको समझाने के लिए बेटर बना है, बढ़िया बना है। ठीक है? इतने में आप समझ जाएँगे शंकु हमारा देखिए इसी को हम बोलते हैं क्या है? शंकु है। जिसने देखा होगा, समझा होगा, उसको पता कि यही हमारा क्या है? शंकु दिया गया है। ठीक ना? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए शंकु का आधार आधार हमारा यही है। ये शंकु, इतना शंकु, ये लट्टू लट्टू का मतलब ये समझिए कि लट्टू का उल्टा होता है। ठीक ना? या लट्टू का उल्टा बोले या लट्टू ही बोले क्योंकि ये लट्टू ही समझ लीजिए। ठीक ना? आधार हमारी है, तो आधार क्या दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। क्यों? आधार हमसे 3.5 सेंटीमीटर बोल रहा है कि ये है। अब पूरी ऊंचाई हमारी यही है। पूरी ऊंचाई हमारी क्या है? ये कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। क्यों? 12 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई देखिए ये वाली तिर्यक ऊंचाई है। समझ में आई बात ना? इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक है ना, तो तिरछा में है ना, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए एक अलग फॉर्मूला लगता है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है? आधार कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगेगा वो, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए फॉर्मूला हमारा यही है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है। किसका? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है? किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसका अगर तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है, ठीक ना? अब देखिए, अब हमारा ये आधार है, आधार यानी त्रिज्या, त्रिज्या यानी कितनी हमारी दी गई है? त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है? पूरी ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h यानी कि हाइट,
हाइट यानी कि हमारा कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। अब देखिए ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं यल हमारा है, ठीक ना। तिर्यक ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। यल हमारा लंबाई या ऊंचाई मानती, इसको हमें बताना है आपको, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क लग गया है, हमें इसको बताना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना हमारा दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में एच हमारा कितना दिया गया 12 दिया गया है, ठीक है। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको सभी को हम कर देते हैं रूट में। ध्यान से देखिएगा, सभी को हम कर देते हैं भैया रूट में। जब हम सभी को कर देंगे रूट में तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3.5 फिर हम करेंगे गुणा 3.5, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 12.25, कितना 12.25 हमारा बन जाएगा, ठीक ना। कितना आएगा 12.25, तो यहाँ पे हमारा हो गया 12.25 प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 144 मिलेगा, सभी को पता है 144, सभी को ऐड कर देंगे हम तो रूट में हमें कितना मिल जाएगा 156.25, कितना मिलेगा 156.25। अब इसको हम काटेंगे, अगर इससे छोटी संख्या आ रही है तब तो बढ़िया है, अगर छोटी संख्या नहीं आ रही है तो इतना रहने देते हैं, लेकिन छोटी संख्या आ रही है वो क्या है 12.5, मतलब 12.5 से हम काटेंगे तब हमारा ये जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, ये पूरी तरह से खत्म होगा। इसको हमने काटा, कितना आ गया हमारा 12.5 आ गया। यही हमारी क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कितना है ये तिर्यक ऊंचाई कितना है 12.5, बस सिंपल सीधी सी बात हमारी यही है 12.5 इसका क्या है तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। आंसर में यही हमारा 12.5 दिया गया है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमने क्या माना है यल माना है। तिर्यक ऊंचाई जब हमने यल माना है तो मैं चाहूँ तो आपको फॉर्मूले को फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। देखिए जब तिर्यक ऊंचाई यल है तो अब यहाँ पे लिखेंगे यल इक्वल, क्या लिखेंगे यल इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझाऊंगा सब पुराने क्वेश्चन रहेंगे। क्यों रहेंगे पुराने क्वेश्चन, क्योंकि पुराने क्वेश्चन का 2024 में अधिक चांस है कि वो पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं सभी को रट लेना, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि नए में तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो गारंटी के साथ है। नए में अगर आ सकता है तो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जितने भी पुराने क्वेश्चन दिए गए हैं सब क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। समझ में आई बात ना, तो पुराने क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, समझने का प्रयास करना कि ये किस प्रकार से दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी सत्र का मतलब 2020 का क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला भी इसी प्रकार से दिया गया है, बस अपने माइंड को थोड़ा सा ध्यान से एकाग्र करके देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। एक लंब बेलन हमारे पास है, उसके आधार का व्यास जो दिया गया वो कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, यदि इसका आयतन मतलब बेलन का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना दिया गया है 100 पाई यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा है बेलन का व्यास, देखिए बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यही हमसे पूछा ना, तो बेलन का व्यास कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। अब रह गई बात हमें निकालने की त्रिज्या, जब तक त्रिज्या निकलेगी नहीं तब तक हमें इसकी ऊंचाई पता नहीं चलेगी, ठीक ना। अब त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करते हैं, ठीक ना, ये नियम हर जगह रखता है। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को हम आधा करते हैं, ठीक ना। व्यास बटा में 2 करते हैं, क्या करते हैं व्यास बटा में 2 त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक ना। तो बेलन की, ठीक ना, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना 10 बटा में 2, मतलब व्यास का आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे दिया गया 100 पाई, पाई में दिया गया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पाई भी लगा सकते हैं, ठीक ना, पाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे हम, अभी आगे लगाएंगे, ठीक ना, पाई लगाएंगे, ठीक ना। अब ये तो हमें पता चल गया है, अब हमें ज्ञात क्या करना है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ऊंचाई यानी कि एच, एच यानी कि हाइट, हमारा हाइट यानी कि ऊंचाई, बात वही है, समझ में आएगा ये बात ना। अब देखिए तो हमें क्या निकाला बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई यही निकाला, ऊंचाई यानी कि एच, एच तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए आयत क्या दिया गया है,
आयत दिया गया, आयत 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, ठीक ना। इक्वल में हम पाई यहाँ पर कर देते हैं, किसके बराबर में, त्रिज्या के बराबर पाई कर देते हैं। देखिए कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में अगर स्क्वायर में करेंगे तो हमारा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा अभी कटेगा, कैसे कटेगा अब ध्यान देना, ठीक ना। गुणे में हम यच करेंगे, क्योंकि हमें यही तो निकालना है, ऊंचाई तो निकालना, ठीक है, ऊंचाई निकालना हमें, ठीक ना। तो यच को हम इस साइड में लेकर आएंगे, यच इक्वल में हो जाएगा, ये 100 दिया गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 25, यानी कि 100 पाई हो जाएगा बटा में, ये 5 25 इधर है तो 5 25 यानी कि 25 पाई हमारा हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा। बाकी सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर अभी हम लगाए, यहाँ भी सेंटीमीटर हम ना लगाए, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए काटते हैं, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 25 चौका 100 सीधे सीधे कट जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि बचा कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कितना बचा, 4, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 है। किसकी, बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। समझ में आई बात ना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यह इक्वल 4 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा लंबा दिया रहता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा क्वेश्चन जो हमारा है वो कितना छोटा होता है। समझ में बात आई कि नहीं आई है। अगर समझ में बात आ गई है तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आई है तब भी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करना है वो आपको करना है, हमें थोड़ी ना करना है। हमारा तो कर्तव्य फर्ज है कि हम आपको समझाएं पढ़ाएं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में वो भी समझा रहे हैं। बस आप ही लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं सपोर्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपना फीडबैक जरूर देना कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी अच्छी बात है, ठीक है, उसमें क्या किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त दिया गया और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमसे क्या बोल रहा है, ठीक ना। जरा ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई। क्या दी गई है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का एक अलग फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का एक अलग फॉर्मूला होता है जो कि अभी आपको हम समझाएंगे, ठीक है, कि वो किस प्रकार से हमारा बनता है। चलिए अब देखते हैं, जो जो हमें दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई, ठीक है, त्रिज्या बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या हम लिख लेते हैं, त्रिज्या बराबर यानी त्रिज्या आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। और बाकी ऊंचाई यानी कि एच, ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई यानी कि एच, एच कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए अब क्या निकालना, मैं वक्र पृष्ठ निकाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक ना। कितना है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई होता है आर एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे होता है, अब ये फॉर्मूला होता कैसे, सबसे पहले आप यही सोचेंगे, ठीक ना। देखिए 2 पाई, पाई है जो हमारी वक्र पृष्ठ यानी कि परिध की बात होती है, ठीक ना। 2 पाई जो हमारा परिध होता है, परिध, परिध से लिया गया हमारा है, और आर एस तो हमारा क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, ठीक ना। त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई, यहां से हमारा आया, तो ये हमारा सूत्र होता है, क्यों, ये हमारा सूत्र होता है। और बाकी देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हमेशा कितना होता है, 22 बटा में 7 होता है, ठीक है। अगर इसका भाग देंगे तो 3.14 यही आएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर हम 22 बटा में 7 प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं हम 3.14 प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां पर जैसी जरूरत होती है वैसा हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से अभी चल रहा हमारे संसार में कि जहां पर जैसी जरूरत होती है जिसकी है वहां पर वैसे यूज किया जाता है। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पर यही नियम लगेगा कि पाई बराबर 22 बटा में 7 भी होता है और भाग देने पर 3.14 भी होता है, ठीक है। तो जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर उसको यूज किया जाता है, चाहे वो इंसानों की बात की जाए और चाहे वो मैथमेटिक्स में बात की जाए, ठीक है, बात सेम है। समझ में आई बात ना। तो जरा समझ कर रहना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे 22 बटा में 7, सीधी सी बात है। पाई का मान हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 22 बटा में 7 लिखेंगे। अब चलिए फॉर्मूला क्या, 2 है, 2 दिया गया, 2 गुणे 22 बटा में 7, पाई का मान 22 बटा में 7 करेंगे, ठीक ना। गुणे आर कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। गुणे एच यानी कि हाइट कितना दिया गया है, 7 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस प्रकार से हम देखेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा हमारा 22 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 66 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 66 करेंगे, ठीक है। बाकी 6 दूना 12 के 2 हासिल बचा हमारा 1 और 6 दूना 12 1 13, यानी कि 132 आ गया। कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक ना। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हमारा आया है? 132 सेंटीमीटर आया है। देखिए क्वेश्चन को जब तक हम ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात, ये चीज ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से दिया गया, हमारा कैसा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन लगाने पे हमें क्या मिला है? देखिए बस छोटा सा है, एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, बाकी आंसर खुद ब खुद निकल के चला आएगा। समझ में आई बात ना। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाते हैं और हल करते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर देना कि सर हमें नहीं समझ में आया है, आप हमें फिर से समझाइए, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, जिस प्रकार से हमने वक्र पृष्ठ के बारे में समझा है, ठीक ना। वही क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट कर रहा है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। वो क्या चेंज किया गया देखते हैं। बोल नाम से है, एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, एक गोला है उसके वक्र पृष्ठ की माप कितना दिया गया हमें है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। कितना है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हमें क्या पूछ रहा है? गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? गोले का आयतन हमें निकालना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो फॉर्मूला हमने प्रयोग किया था वही करना, ठीक ना। अब तक हमने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आजमाया है, ठीक है। शंकु तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आजमा लिया हमने है। उसके बाद हमने बेलन को निकाल लिया है, ठीक ना। फिर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका? आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। जब आयतन का फॉर्मूला लगेगा तो हमें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब देखिए गोला तो हमारे पास सीधे सीधे बन जाएगा, क्यों? गोला तो हमें सीधे सीधे मिल जाएगा। अब देखिए जो हमें दिया गया सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ की माप दी गई। कितना दिया गया है? 36 पाई दिया गया है सेंटीमीटर की, ठीक ना। कितना दिया गया? माप, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की माप कितना दिया गया है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 36 पाई को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 36 पाई, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि तो पाई पाई हमारा दिया गया है, 9 चौके 36 हमारा होता है, ठीक ना। सीधे सीधे कट जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा। अभी हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से मारा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर देगा तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। कितना कटेगा? 9 चौके 36 हमारा, तब भी 9 आएगा, ठीक ना। 9 सेंटीमीटर हो गया। कितना? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अभी आप इसको ध्यान देना, अभी ये कटा नहीं, मतलब आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे किया, ठीक ना। बाकी तो हमारा 4 यहाँ पर है ही है, ठीक ना। यहाँ पे कितना मिला? आर स्क्वायर इक्वल कितना? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, ठीक ना। अब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 9 का भी स्क्वायर होगा, क्यों? 9 का भी स्क्वायर हुआ, 9 चौके 36 हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा कितना आ गया है? आर आ गया। कितना आ गया है? आर है, ठीक ना। अब देखिए त्रिज्या बराबर, अब ऐसे लिखेंगे हम, त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए कितना हमारा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर हमारा दिया गया, 9 स्क्वायर दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया? 9 स्क्वायर दिया गया। तो काटेंगे हम तो हमारा त्रिज्या कितना आ जाएगा भैया? सीधे सीधे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से कटेगा 3 त्रिक का 9, बस बात खत्म। 3 त्रिक का 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारा आ गया। त्रिज्या कितना हमें मिला भैया? 3 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है, अगर नहीं दिक्कत है तो हम कंटिन्यू करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। आप अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर मिल गया, त्रिज्या में मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? गोले का आयतन निकालना है, बस सिंपल सी बात है। क्या निकालना हमें है? गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन बराबर क्या हमारा होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? अब देखिए त्रिज्या हमारी आर है, तो आर हमने यहाँ पे लिखा। कितना हमें मिला है? 4 तिहाई 12, 12 12 दूना 24, 12 तिया 36, इसी प्रकार से हमारा हो जा रहा है, ठीक ना। 12 तिया 36 हमारा हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है? 4/3 लिखा। कितना लिखा है? 4/3, 4 तिहाई 12 दूना 24, 12 तिया 36 हमारा सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36,
समझ में आ गई बात ना। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4/3 लिखा, क्योंकि हमें आंसर को लाना है, ठीक ना। बाकी 3 हमारी त्रिज्या से यहाँ पर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए त्रिज्या सिर्फ आर वाली हमने लिखा, कितना, सिर्फ आर वाली लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 गुणे पाई, ऐसे अलग करेंगे। अब देखिए आर स्क्वायर दिया गया, आर स्क्वायर में कितना हमारा 9 दिया गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे हम, क्यूब करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। 3 का हम क्यूब करेंगे, क्यों 3 का क्यूब करेंगे हम, क्योंकि देखिए 3 त्रिका हमारा 9 होता है, तभी तो हमारा यहाँ पे 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 त्रिका 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, इस प्रकार से हमारा होता है, क्यों, इसी प्रकार से हमारा होता है, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 त्रिका हमारा 27 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक 3 से एक 3 हमारा काटा, कितना बचा हमारे पास, 3 स्क्वायर बचा, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया हमारा टोटल, 9, कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब 4 गुणे पाई हमारा बचा, गुणे 9 बचा, क्यों, यही बचा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुणे 9 गुणे पाई करेंगे इस साइड में, तो 9 चौके 36, 36 पाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, 36 पाई स्क्वायर, बाकी सेंटीमीटर में हमारा रहेगा, सॉरी ये बाकी पूरा सेंटीमीटर में, ये स्क्वायर अलग से लगेगा हमारा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आंसर सही हुआ। अब आप ये बोलेंगे कि भैया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा ये भी आंसर था, और ये भी आ गया आंसर, हमसे यही पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही पूछा है, सॉरी क्यूब आएगा, क्यूब था हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, क्यूब था, क्यूब पूछेगा हमसे, ठीक ना। बाकी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यही है, ठीक ना। देखिए कहीं का मैथमेटिक्स में जो होता है ना, वो हम ही नहीं, कोई भी होता है, गलती तो सभी से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए हमारा कितना आएगा, 36 पाई क्यूब आएगा, ठीक है। बाकी वक्र पृष्ठ हमारा दिया गया है, गोले की त्रिज्या हमने निकाल ली है, ये इसके बराबर में 9 चौके 36 हमारा हो जाएगा, 9 से कटा गया तो हमारा 9 आ गया, ठीक ना। 9 चौके 36, आर स्क्वायर बराबर 9 हमारा आ गया, ठीक ना। बाकी इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आर बराबर 3 हो जाएगा, क्यों, आर बराबर हमारा 3 हो गया है। उसके बाद गोले का आयतन निकालेंगे हम, 4/3 कर देंगे, 4/3, 4/3 हमारा हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, बाकी पाई आर स्क्वायर हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसका हुआ हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, 9 चौके 36 हमारा, 36 पाई क्यूब हमारा हो गया आंसर। किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है, तो हमसे बेझिझक कमेंट कर सकता है, और हम उसका आंसर जो है देते रहेंगे, ठीक ना। अब चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सब हमारे पुराने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी हैं सब पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ठीक ना। अब चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, और इस वीडियो का सबसे लास्ट का क्वेश्चन, मतलब सबसे आखिरी का क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल से वीडियो शूट होती है, लाइट का कोई भरोसा है कि नहीं है, मतलब कब कटेगी कब नहीं कटेगी उसका कोई भरोसा नहीं है, समझ में आ रही बात ना। इसी वजह से जो हमारा ये आखिरी का क्वेश्चन हमारा है, उसके बाद ये वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप कमेंट कर देना कि सर हमें अच्छी नहीं लगी है, आप और बढ़िया पढ़ाइए और बढ़िया समझाइए, हम और मेहनत करेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा पहला फॉर्मूला लगा था शंकु में, उसी प्रकार से हमारा वही फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम अप्लाई किया जाएगा, ठीक ना। अब चलिए देखिए किस प्रकार से हम करते हैं अप्लाई है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई, ऊंचाई यानी कितना दिया गया, एच कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि शंकु का जो हमारा ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, वो क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का की तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई, जब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई मतलब यल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी हम आपको पहला वाला जब क्वेश्चन समझा रहे थे वहां पर यह फॉर्मूला हम आपको बताए थे, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यल इक्वल मतलब बराबर में क्या लिखेंगे, आर बराबर 6 दिया गया है, प्लस एच बराबर 8 दिया गया, ठीक ना। पूरे का रूट में करेंगे हम, रूट में करेंगे, ठीक ना। अब पूरे का रूट में करने के बाद स्क्वायर करेंगे सभी का,
इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। 6 के हमारा 36 हो जाएगा, प्लस 8 64 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। टोटल कितना हो जाएगा, रूट में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 यानी कि 100 हो जाएगा। रूट में हमें कितना मिला, 100 मिला, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो हमें मिला है तिर्यक ऊंचाई, ये हमें क्या मिला है, तिर्यक ऊंचाई मिला है। अब हमें निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु का हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगता है, पाई आर एल, पाई आर एल, वो फॉर्मूला लगता है, ठीक ना। और फॉर्मूला हमारा लगता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक ना। फॉर्मूला क्या है, आर पाई आर एल, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए पाई पाई खत्म करिए, पाई को पाई ऐसे ही रहने दीजिए। आर हमारा कितना दिया गया है, 6 दिया गया, ठीक ना। इसको काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर। इसको काट भी सकते हैं, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। रूट भी खत्म हो जाएगा, हमारा कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ये तो हमें कंफर्म हो गया, ठीक ना। अब आर हमारा कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, गुणे में यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यल हमारा कितना आ गया है, 10 आ गया, ठीक ना, 10। टोटल हम करेंगे सेंटीमीटर, क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर को अभी हटा दीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर को अब हम हटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम आपको फिर से इसको एक बार समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए कितना हमारा हो जाएगा, 6 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, पाई कितना, 60 पाई हमारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेंटीमीटर हम कर सकते हैं या स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, चलिए जिनको नहीं कंफर्म हुआ है उनके लिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दी गई, ये तो सभी को पता है, दिख रहा है क्वेश्चन में। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई, ये भी सभी को पता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। जब शंकु की हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यल मिलेगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ यानी कि शंकु का जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है, ठीक है। जब यल होता है, यल निकालने के लिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा लगेगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। तो आर यानी कि त्रिज्या हमारा कितना दिया गया, 6 दिया गया है, और एच यानी कि हाइट हमारी कितनी दी गई, 8 दी गई, ठीक है। 6 के 36, 8 64 हमारा जगह, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे हम, रूट में 100 मिलेगा, मतलब हमें 100 मिल गया। अब 100 को काटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 10 दहा में 100 यानी कि 10 मिल गया हमें, ठीक है। 10 से कटा 10 हमें मिल गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर ही रहेगा, समझ लीजिए। उसके बाद जब हमें यल मिल गया, आर मिल गया, एच मिल गया, ठीक ना। अब हम क्या निकालेंगे, शंकु की वक्र पृष्ठ निकालेंगे। जब शंकु की वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर यल, क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो पाई हमारा पाई वैसे ही रहेगा, गुणे में आर कितना दिया गया, 6 दिया गया, फिर गुणा करेंगे, यल हमारा कितना मिला है, 10 मिला है, 10 छक्का 60 हो जाएगा, गुणा करेंगे पाई से तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, खत्म, यही हमारा दिया गया है। समझ में आई बात ना, चलिए जिनको समझ में आ गया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए भी बढ़िया है, ठीक है। बस प्रयास करते रहना है, हिम्मत ना हारना भैया, क्योंकि हिम्मत पे ही दुनिया कायम है, अपने विचारों पर ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, इसी के साथ मिलेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वैल्यूम के साथ ही मिलेंगे। समझ में आई बात ना, क्योंकि अभी ये पूरा खत्म नहीं हो, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 2 में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।